बण गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामिनि देसु सकल धर्म धरणी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु तात तरण कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी कीर्ति सुगत भूति मय बेनी। हे तात तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सहि संकट भारी करहु प्रजा परिवार दुखारी। बाँटि विपत्ति सबहि मोहि भाई तुम्हि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जान तुम्हें मृदु कहु कठोरा कुसमय तात न अनुचित मोरा। हो ही कुठाय सुबंधु सहाय ओढ़ी यही हाथ असनिहु के खाए। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पग नयन से मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसराहि सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुवर बाणी प्रेम पयोधि अमिय जनुसाणी। शिथिल समाज स्नेह समाधि देखि दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साध ली। भरतहि भयउ परम संतोषो सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषो। मूक प्रसन्न मन मिटा विषादो भाजनु गंगे गिरा प्रसादो। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। किन सप्रेम प्रणाम बहोरी बोले पानी पंकरुह जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को लहे उलाहु जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयस होई करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई
अवधि पारु पाओ जेहि सेई। भरत जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदरपूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई, आने सब तीरथ सलीलु तेहि कहता हर जाई। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। श्यावर रामचंद्र की जय।